हेलो प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है किंग एजुकेशन क्लास में। और मैं आपका अपना दोस्त गौरव चौधरी। आज पार्ट 4 होगा टाइम एंड डिस्टेंस का। टाइम एंड डिस्टेंस के हम 3 पार्ट कर चुके हैं क्वेश्चनों को, और क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट कर चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू होगा। और इसी चैप्टर में, इसी वीडियो में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और जो पीछे वाली वीडियो के लिंक हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप जाकर देख लेना, आपको बिल्कुल साइड से वो मिल जाएंगे। एक ही वे में मैंने उनको लगाया हुआ है। और मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, प्लेलिस्ट में आपको ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी वीडियो को। उसको मैंने एक बहुत अच्छे क्रम में सजाया है, आप जाके देख लेना प्लेलिस्ट जाके, जो भी आपको वीडियो ना दिखे। और जो जिस भी चैप्टर के क्वेश्चन नहीं होते हैं आप प्लेलिस्ट जाके देखें, आप क्वेश्चन खुद ही करने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, एक आदमी शांत जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है। कोई आदमी है शांत जल में, शांत जल का मतलब है उस सिर्फ स्पेशल उस व्यक्ति की स्पीड है, उसमें ना तो आपकी धारा की स्पीड शामिल है ना कोई और चीज़ है, सिर्फ व्यक्ति की स्पीड है। शांत जल का मतलब है वो बिना कुछ किसी के सहारे 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ सकता है। यानी कि x मानते थे हम, x इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद इसमें क्या दिया है? उसने दिया है कि a से b तक तैरने में और फिर वापस आने में उसे कुल 16 घंटे लगते हैं। यदि धारा का वेग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो a से b की दूरी ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कोई पॉइंट a है और ये कोई पॉइंट b है, इधर तक वो जाता है तैर के, फिर वापस लौट के आता है, तो उससे जो इधर क्या है, ये धारा है। पॉइंट का मतलब क्या है? धारा है। ठीक है, इधर धारा बह रही है तो इसमें धारा का वेग भी होगा। धारा का वेग सपोज y हम मानते हैं, y किलोमीटर पर आवर। अब वो कहता है व्यक्ति a से b तक जाता है और फिर वापस लौट के आता है, उसे टोटल टाइम जो लगता है वो 16 आवर लगते हैं उसे। ठीक है, 16 आवर्स लगते हैं उसे आने और जाने में, जिसमें उसने बताया भी है धारा का वेग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो। धारा का वेग इसने दिया है, सपोज करने की जरूरत ही नहीं है, 1.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x दिया है और y दिया है, उसे टोटल जाने में कितना समय लगता है? 16 घंटे लगते हैं आने और जाने में। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं? धारा का वेग प्लस उसका वेग, यानी कि जाने में लगा समय, जाने में लगा समय। लगा समय कैसे निकालते? t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हम सपोज कर लेते हैं इधर से इधर तक जाने में इसकी l किलोमीटर लेंथ है, l किलोमीटर लेंथ है, तो l अपॉन स्पीड कितनी होगी? इधर तक जाने में इसकी स्पीड जुड़ जाएगी, क्योंकि जो डिस्टेंस कवर समय कितना लगेगा, क्योंकि जब इधर से वो बह के इधर तैर के जाएगा तो धारा भी उसे खींच के ले जाएगी, तो जाने में जो समय लगेगा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड क्या होगी? x प्लस वाई। 3.5, 3 और 1.5, 4.5, ये इसका इतना आवर टाइम आ गया। ठीक है, जाने में समय लगा और इसे आने में कितना समय लगेगा? आने में लगा समय, तो आने में समय कितना लगाओगे? t1 मान लेते हैं और t2। डिस्टेंस l ही है और समय उसको आने में कितना लगता है? आने में कितना लगेगा? l अपॉन x माइनस वाई।
1.5, 3 में से 1.5 गया तो 1.5, ठीक है। ये आने में उसे समय लगा आने में, वो बता रहा है, और आने में और उसे जाने में कितना लगा समय, L/1.5 प्लस L/4.5 इजिकल टू 16 आवर्स। क्लियर। हमने क्या किया, हमने इस चीज़ को कंपेयर कर दिया, इस समय को और इस समय को, इससे किसे जोड़ दिया, इस समय से, कि धारा में आने में और जाने में जो लगा समय हुआ वो हमारा इतना हुआ, हमने दोनों को कंपेयर करना है, बस कर दीजिए। हमें स्पीड लेंथ तो निकालनी है, ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से लेंथ, इसकी स्पीड वो निकालनी है, लेंथ 3, हमने इसका एलसीएम फिक्स कर लिया, तो 3L/4.5 प्लस L/4.5 इजिकल टू 16, 3L प्लस 4L, 4L इजिकल टू 4L/4.5 इजिकल टू 16, और 4L इजिकल टू 16 गुणा 4.5, और L इजिकल टू 16 गुणा 4.5 बटा 4, 4 चौक 16, ठीक है, और 45 चौका 4 चौक 16, 180, और 1 दशमलव छोड़ के 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, यानी कि जो लंबाई थी वो कितनी होगी, 18 किलोमीटर होगी, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया होगा। हमें सिर्फ वो क्वेश्चन बनानी है जिससे हमारा जो 16 आवर है ये दोनों कंप्लीट हो जाए। आवर से आवर हमने जोड़ा, जाने में जो समय लगा और आने में जो समय लगा उसको हमने इक्वल कर दिया, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। एक व्यक्ति धारा के अनुकूल 1 किलोमीटर 10 मिनट में चल सकता है। धारा के अनुकूल 1 किलोमीटर, क्वेश्चन नंबर 42। एक किलोमीटर 10 मिनट में चल सकता है। तो स्पीड हम निकाल लें। स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 1/10 किलोमीटर प्रति मिनट वो व्यक्ति दौड़ सकता है, उसकी स्पीड हो गई, तैर सकता है, सॉरी। इसके बाद धारा के प्रतिकूल, अच्छा ये धारा के अनुकूल जा रहा है, धारा के अनुकूल जा रहा है, मैं कह सकता हूं ये जो स्पीड है x प्लस वाई है, वो कह रहा है धारा के प्रतिकूल, किधर गया क्वेश्चन, हाँ, धारा के प्रतिकूल 30 मिनट में नाव को चला सकता है। तो धारा की चाल ज्ञात करनी है हमें। स्पीड किसकी क्या निकालना है, यहाँ से y निकालना है। y इजिकल टू क्या होगा, वो 30 मिनट में वापस आ सकता है। तो मैं कह सकता हूं उसकी जो आने की होगी कितनी होगी, 1 किलोमीटर कितने टाइम में आता है भाई, जितनी दूरी गया 1 किलोमीटर लौट के आएगा, वो 30 मिनट में आता है। तो मैं कह सकता हूँ आने की जो इसकी स्पीड है 1/30 किलोमीटर पर मिनट। ये क्या है, x माइनस वाई, हमें y निकालना है, दोनों इक्वेशन में पता चल गई। x प्लस वाई इजिकल टू 1/10, x माइनस वाई इजिकल टू 1/30, दोनों को हमने जोड़ दिया प्लस करने पर, ठीक है। तो 2x इजिकल टू 1/10 प्लस 1/30, हर बराबर करने के लिए हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 3/30 प्लस 1/30 इजिकल टू 4/30। अब 2x है, तो x इजिकल टू 4/30 गुणा 2, 2 से ये 2 बार कैंसिल आउट, यानी मैं कह सकता हूँ 2/30 1/15। किसकी स्पीड आएगी, 1/15 किसकी स्पीड आई, स्पीड आई x, यानी कि उसकी व्यक्ति की। लेकिन हमें किसकी चाहिए, y चाहिए, तो हम किस में से घटा दें, x प्लस वाई बराबर ये है, तो कर दीजिए।
चलो 1/2/30 लेकर कर लेंगे, एलसीएम लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 1/10 माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 1/10 है, तो हमें एक्स क्या करना है, इसमें से क्या घटा देना है, दोनों का जोड़ 1/10 है, तो हम इसमें से एक्स घटा देते हैं, वाई रह जाएगी। एक्स कितनी, 2/30, 3 हर बराबर कर लेते हैं सबसे पहले। तो 3/30 माइनस 2/30 कितना बचा, 3 में से 2 गया तो 1/30 किलोमीटर पर मिनट। अब हमें इसको किस में बनाना है, आवर में। तो 1/30 किलोमीटर प्रति मिनट, तो इसको किलोमीटर प्रति मिनट, 1 किलोमीटर 30 मिनट में दौड़ता है वो, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसमें 60 से भाग दे देंगे 30 में, ऊपर इसके नीचे 1 मान लेंगे, अंदर का अंदर बाहर का बाहर, तो 60/30 यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये बात भी समझ में नहीं, बदलना तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आपको बदलना तो मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है। देखो ये 30 मिनट में, किलोमीटर प्रति मिनट का मतलब है 1 किलोमीटर 30 मिनट में दौड़ता है, तो 1 किलोमीटर दौड़ता है 30 मिनट में, हमें दौड़ाना पर आवर निकालनी, तो 60 मिनट में कितना दौड़ेगा, एक्स मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 60 और इसका 30x हो जाएगा, x बराबर 30, 3 दूनी 60, 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बदलने में तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है कि एक बंदर किसी चिकने पेड़ पर पहले मिनट में 9 मीटर ऊपर चढ़ता है, दूसरे मिनट में 3 मीटर नीचे फिसलता है। देखो इन क्वेश्चनों को करने का सबसे पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे मैं क्वेश्चन अलग करता हूँ, चेंज दूसरे नए तरीका आता है, तो पहले उसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो कॉन्सेप्ट समझिए, ये कहता है कोई भी मीनार है या पेड़ है, वो पहले मिनट में, जैसे इस पर ये लगे हुए 9 मिनट, ये मीटर के आपके चिन्ह लगे हुए हैं कि पहले वो 9 मीटर चढ़ गया। अब वो दूसरी मिनट, इसे 9 मीटर चढ़ने में 1 मिनट का समय लगा। अब जैसे ही वो अगली मिनट चढ़ेगा, वो क्या करा, अगली मिनट चढ़ नहीं पाता, चढ़ने की कोशिश में नीचे 2 मीटर फिसल के आ जाता है, ठीक है। तो हमें कैसे पता चला कि इसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए, इसमें कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि पहले मिनट में 9 मीटर चढ़ रहा है, अगले मिनट में फिर वो फिसल रहा है, इसका मतलब 2 मिनट का समय लग रहा है, और ये निशान सपोज कर लो 7 मीटर का, ठीक है। तो हमें पता चला कि वो 2 मिनट में 7 मीटर चढ़ पाया। ये कॉन्सेप्ट था कि आपको हिसाब 2 मिनट का लेके चलना है कि 2 मिनट में फाइनली कंक्लूजन क्या आया कि कितना ऊपर चढ़ गया और कितना नीचे आ गया, वो दोनों मिनट का लेके चलना है। 1 मिनट पे हम इसको डिपेंड नहीं करके चलेंगे, 2 मिनट का लेके चलेंगे। जैसे अब सवाल समझिए इस बात को, एक बंदर किसी चिकने पेड़ पर पहले मिनट में 9 मीटर चढ़ता, दूसरे मिनट में 3 मीटर फिसलता है। देखो 9 मीटर चढ़ता है, फिर दूसरे मिनट में 3 मीटर फिसलता है, तो 9 चढ़ा फिर 3 डाउन हो गया, इसका मतलब 2 मिनट में चला कितना, 6 मिनट। 2 मिनट में 6 मीटर चला, 2 मिनट में कितना चढ़ पाया, 6 मीटर। अब उसने पूछा क्या है, पूछ रहा है कि उस पेड़ की ऊंचाई 68 मीटर है, तो उसे सिरे तक चढ़ने में कितना समय लगेगा। अगर वो हाइट 68 मीटर है तो उसे चढ़ने में फाइनली कितना समय लगेगा। अब देखो 2 मिनट में चढ़ रहा है 6 मीटर, तो 68 मीटर कितने में चढ़ेगा, तो 68 कितने में चढ़ेगा, ठीक है। देखिए आपको क्या करना है, ये देखिए सोचिए कि इसमें से सबसे पहले आप 68 में से 9 घटाइए, इस 68 से 9 घटाइए, 68 से जब 9 घटेंगे तो आपके पास बचेगा 59, ठीक है 59। अब आप इसका भाग दीजिए, इसका भाग दीजिए, अब हमारे पास बचा 59 मीटर, ठीक है। 59 मीटर में अब जब 6 का भाग देंगे आप, 6 48, 6 9 54, 6 दाई 60, 6 दाई 60, इसके आसपास आपकी वैल्यू पहुंच जानी चाहिए। बस हमें वो चीज़ सोचनी है बस।
आप फिर तो खुद ही करने लगेंगे। 6 दाई 60, यानी कि इसे कितना समय लगा, 6 दाई 60। देखो हर बार में 2 मिनट जा रही हैं, 10 दक्षिण 60, 10 दूनी 20, क्योंकि 1 मिनट में चढ़ रहा है। 2 मिनट का फाइनली कंक्लूजन निकाल रहे हैं ना हम भाई। 2 मिनट का मतलब है 2 मिनट का 6 मीटर चल रहा है, तो हम 2 मिनट का कंक्लूजन निकाल के चल रहे हैं। तो 10/60 यानी 10 मिनट लगे, लेकिन हमें 10 मिनट क्या है, वो 2 मिनट का कंक्लूजन है। तो 10 दूनी 20, 20 मिनट में वो चढ़ गया 60 किलोमीटर, सॉरी 60 मीटर, 60 मीटर चढ़ गया। ठीक है, कितने मिनट में, 20 मिनट में। तो 20 मिनट तो ये हो गई। बाकी कितना रह रहा है, बाकी रह रहा 8 मीटर। 8 मीटर चढ़ता है एक बार में कितना, 9, 8 बाकी रह रहा है, 9 चढ़ जाता है, तो उसे इतनी मिनट लग जाएंगी। 20 सही 8, 9 मिनट लग जाएंगे उसे। ठीक है, क्लियर। चढ़ने में कितने जाएंगे, 20 सही 8/9 मिनट। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। देखो 44 क्या कह रहा है, सेम ऐसा ही सवाल है। यदि 28 मीटर ऊंचाई वाले वृक्ष पर कोई बंदर पहले मिनट में 7 मीटर ऊपर चढ़ता है, दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसलता है। पहले 7 मिनट चढ़ रहा है, फिर 2 मीटर फिसल रहा है। 2 मिनट में कितना चल रहा है, 2 मिनट का उसका जो फाइनली वो है 5 मीटर। क्या हुआ, पहले 7 मीटर चढ़ा, फिर अगले मिनट में 2 मीटर डाउन हो गया। इसका मतलब 2 मिनट में कितना चला है, 5 मीटर चला है 2 मिनट में। अब हमें चढ़ना कितना है, वो टोटल 28 मीटर का है, 28 मीटर जाना। अब देखो 28 में से पहले आप क्या हटा लो, सबसे पहले बड़ी की संख्या क्या थी, 7 मीटर जा रहा था, कितना बचा 21, कितना बचा 21। तो आपको इसमें भाग दे के देखना है। देखो इसका 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 चौक 20 के बाद क्या हो रहा है कि 20 चला देंगे हम उसे, तो उसके बाद 8 बचेगा, लेकिन उसके बाद फिर भी वो चढ़ जाएगा 7 मीटर, फिर भी बच रहा, तब भी पूरा नहीं हो रहा। तो 5 चौक 20, 5 25, तो हम 5 बार ले लेंगे। तो 5 5 25, 5 दूनी 10, 10 मिनट तो ये हो गई। 10 मिनट में चढ़ रहा है वो 25 मीटर। बची कितनी मिनट, यानी कि 10 मिनट तो ये हो गई आपकी, प्लस बचा कितना, और अगले मिनट में चढ़ता कितना 7, यानी 10 सही 3/7 मिनट में वो चोटी तक चढ़ जाएगा। चोटी तक चढ़ जाएगा कितने समय में, 10 सही 3/7 मिनट में वो चोटी तक चढ़ जाएगा। समझना क्या है, समझना क्या है आपको कि चढ़ रहा है, ये 28 मीटर की थी, मैंने 7 चढ़ता 1 मिनट में, 7 घटा लिया। ठीक है, तो 8 कितना बचा, 21 बचा, 21 7 28। फिर मैंने इसका भाग दे के देखा था 5 चौक 20, वो 20 मीटर। तो 20 मीटर मैंने उसको चढ़ा दिया था इस पेड़ पर, 20 मीटर बची कितनी, 8 मीटर इसमें शेष रह गई थी। लेकिन अगले मिनट में कितना चढ़ता, वो 7, तो 21 और 7 फिर भी 27 रह रही थी, फिर भी नहीं पहुंच रही थी। तो मुझे किसके समथिंग पहुंचनी है कि इसमें से जो अगली बार में जब वो चढ़े तो वो उससे कम बचे, यानी कि जो पहले मिनट में जितना चढ़ता है उसमें से घटाने के बाद, जैसे हम इसमें भाग देते हैं, उससे कम बचना चाहिए। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, 5 25, 3 बच रहा था, अगले मिनट में 7 चढ़ता है, 3/7 मिनट लगेंगे उसे चढ़ने में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फिर इस टाइप के तो खत्म, 1-2 क्वेश्चन था बस। इसमें यही याद रखना है कि 2 मिनट का सिस्टम होता है इसमें ज़्यादातर। वैसे इन क्वेश्चनों को तो कोई नहीं छोड़ पाता, सब बच्चे कर लेते हैं। बस 2 मिनट का याद रखना है आपको, 2 मिनट में चढ़ता है वो, 2 मिनट का कंक्लूजन रखना है। पहले मिनट में चढ़ रहा है, दूसरे मिनट में फिसल रहा है। कुछ ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं है, इनको तो सभी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक रेलगाड़ी एक खंबे को 5 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म को 11 सेकंड में पार करती है। कोई रेलगाड़ी एक खंबे को 5 सेकंड में, और प्लेटफॉर्म को 11 सेकंड में, 11 सेकंड में पार करती है। यदि उसकी चाल
54 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो गाड़ी की लंबाई एवं प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करनी। जो रेलगाड़ी है उसकी स्पीड जो है, रेलगाड़ी की स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब हमें डिस्टेंस रेलगाड़ी की और डिस्टेंस प्लेटफॉर्म की ज्ञात करनी है। आप सबसे पहले देखिए खंबे का जो क्या कंक्लूजन है, खंबे का जब निकालती है तो खंबे की कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती। खंबे को पार करने में जो दूरी होगी वो अपनी लंबाई के बराबर होगी। तो समय कितना, 5 सेकंड। बस इसमें क्या चेंज करना, ये आवर है तो हमें इसमें चेंज करना है। तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड बदल जाएगा, 18 × 54, 5 × 15 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड बन गई उसकी रेलगाड़ी की, 15 मीटर प्रति सेकंड। तो खंबे की जब लंबाई निकालेंगे हम, तो खंबे की लंबाई सबसे पहले स्पीड, डिस्टेंस x मान लो खंबे की लंबाई, उसकी रेलगाड़ी की दूरी को x बटा स्पीड, सॉरी टाइम 5 सेकंड। तो x निकालना है 15 × 5, 75 मीटर, 75 मीटर किसकी, रेलगाड़ी की लंबाई आ गई है। रेलगाड़ी की लंबाई आ गई। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी, प्लेटफॉर्म की जब हम लंबाई निकालेंगे तो हमें जो दूरी चलनी होगी वो प्लेटफॉर्म प्लस रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर डिस्टेंस हमें चलनी होगी। प्लेटफॉर्म की क्या मान लेते हैं हम यहाँ पे, y मान लेते हैं, प्लस रेलगाड़ी की 75। ये टोटल डिस्टेंस कवर करनी होगी कितनी सेकंड में, 11 सेकंड में। तो बटा 11, स्पीड वही होगी आपकी 15 मीटर प्रति सेकंड। y प्लस 75 = 15 × 11, 15 धाम का 150 यानी कि 175 मीटर। y = 175 माइनस 75 = 100 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आई, 75 मीटर, और आपके प्लेटफॉर्म की लंबाई जो आई 100 मीटर। क्लियर, समझ में आया क्वेश्चन, कहीं कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं हुई। क्या किया था हमने, 15 धाम का 150 और 15 165, थोड़ी दिक्कत हो गई है, 165 तो ये आएगी आपकी 90 मीटर। ठीक है, 15 × 11 165, तो 165 में से 75 गई तो आपके 90 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई बची। क्लियर, बढ़ती है नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको कोई भी दिक्कत आए क्वेश्चन में तो पूछिएगा जरूर, कमेंट करना ना भूलिएगा। इससे अगली वीडियो आपकी कमेंटों की आ रही है, आपकी जितनी भी कमेंट आई हैं क्योंकि इसी वीडियो में आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगली जो वीडियो होगी उस वीडियो में पिछले 1 महीने में जितने भी आपने डाउट पूछे हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं, निराश ना हो कि उन्होंने बताया नहीं, सभी को बताऊंगा। क्योंकि कमेंट पे साथ के साथ किसी चीज़ को समझाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि पूरा कैलकुलेशन आंसर वो आपको समझाना पड़ता है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो सभी के आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को लेके आ रहा हूँ अगली वीडियो में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है एक नाव धारा के विरुद्ध 5 घंटे में 32 किलोमीटर दूरी तय करती है तथा धारा की दिशा में 6 घंटे में 49.2 किलोमीटर दूरी करती है। शांत जल में नाव का वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 32 किलोमीटर दूरी तय करती है धारा के विरुद्ध, यानी कि मैं कह सकता हूं ऐसे करके लौट के आ रही है, x माइनस वाई जो है धारा के विपरीत दिशा में वो 32 किलोमीटर दूरी तय करती है 5 घंटे में। यानी कि मुझे स्पीड पता चल गई 32 किलोमीटर दूरी 5 घंटे में, तो ये मुझे किलोमीटर प्रति आवर स्पीड पता चल गई। उसके वापस लौटने की स्पीड पता चल गई। इसके बाद वो धारा की दिशा में 6 घंटे में 49.2 किलोमीटर दूरी तय करती है। शांत जल में नाव का वेग ज्ञात करना है। नाव का वेग मतलब यानी कि नाव का वेग होगा या जो आदमी दौड़ेगा, क्योंकि वो धारा से अलग होगा, धारा को हमने y मान रखा है, तो बाकी जो कुछ होगा x मान लेंगे उसे। ठीक है, तो नाव का वेग हम x मान लेते हैं, पहले लिख लेते हैं। इसे जब पेपर में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होगी, फिर तो हम फटाफट आंसर करते चले जाएंगे। तो x प्लस वाई में लिख लेता हूँ, x प्लस वाई 49.26 किलोमीटर पर आवर।
ये स्पीड उसके जाने की है, 49.2 ही है। शांत जल में नाव का वेग, नाव का वेग क्या निकालना है, हमें y की वैल्यू ज्ञात, उसकी x की वैल्यू ज्ञात करनी है। x की वैल्यू सब कुछ दे रखा है, इसको क्लियर कर दीजिए। ठीक है, मैंने पॉइंट हटा के 0 लगा लिया। इसके बाद दोनों को मैंने जोड़ा, 2x = 32/60 प्लस 492/60 प्लस 32/5। ठीक है, एलसीएम बराबर करने के लिए 12 का इधर मल्टीप्लाई किया, 12 का इधर कर लिया, तो 492/60 प्लस 12 दूनी 24, 12 थी 36 और 2 38, 384/60। ठीक है, दोनों को जोड़ो, 4 और 2 6, 8 9 और 8 17, 4 और 3 7 और 1 876/60। ये क्या आएगी, 2x = आया है, तो 2x का मतलब हम मुझे भी x की वैल्यू निकालने के लिए 2 का और भाग देना पड़ेगा, तो 876/60 × 2। ये किसकी स्पीड निकल के आएगी, ये x की स्पीड निकल के आएगी km/h। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा पूरा, कुछ अपना भी एफर्ट लगाओ। x की वैल्यू निकल के आ जाएगी km/h में। फिर मुझे क्या करना है, या आपको फिर क्या करना है, 460 में से, उस वैल्यू में से 492/60 में से इस वैल्यू को आपको घटाना होगा। ठीक है, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। चलिए आप घटा लीजिए, कुछ भी नहीं है, 492/60 माइनस 876/60 × 2। अब इधर क्या है, 2 ज़्यादा है, तो मैं इधर या तो 2 का भाग दे देते या 2 का इधर मल्टीप्लाई, 2 का इधर मल्टीप्लाई, कैलकुलेशन और बड़ा कर लिया। 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 और 1 9, 984/120 माइनस 876/120 घटा लीजिए। 14 में से 6 गए तो 8, यहाँ 7 बचा, 7 में से 7 गए तो 0, इधर 9 में से 8 गया तो 1, 108/120। ठीक है, 108/120, 54 दूनी 108, 60 दूनी 120 और किसे काट लें से, 27 दूनी 54 और 30 दूनी 60 km/h। 27/30 km/h की स्पीड से वो, हाँ सॉरी, x तो हमें निकालना ही था, y की तो मैंने खामखा निकाल दिया। हम x निकालना था 876/120, इसको ही बस छोटा करना था। मुझे नहीं पता था, मुझे y की वैल्यू याद थी, शायद y की वैल्यू निकालनी, लेकिन y की वैल्यू x की जिसकी भी निकालनी थी वो आपने निकाल ली। अब इसमें छोटा करना है, ये तो आप खुद ही कर लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 46। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है। 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई तो बता दी, लेकिन उसने खुद की लंबाई नहीं बताई, क्योंकि रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने में ही वो पूरा समय लिया गया है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 120 मीटर और समय लगता है, ये रेलगाड़ी की लंबाई है, सॉरी प्लेटफॉर्म की लंबाई है, और टाइम जो लग रहा है वो 12 सेकंड लग रहा है पार करने में, 12 सेकंड लग रहा है, तथा एक खंबे को पार करने में 4 सेकंड में पार करती है खंबे को। तो रेलगाड़ी की चाल तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। अब रेलगाड़ी की चाल भी बतानी है और रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है, और खंबे को पार करती है 4 सेकंड में, खंबे को पार करने में लगा समय 4 सेकंड। अब देखो, जब खंबे को पार करेगी तो खंबे को पार करने में हम यहाँ से निकाल लेंगे, फिर कंपेयर करना पड़ेगा हमें। देखो, खंबे को पार करने में उसकी लंबाई के बराबर उससे दूरी तय करनी होगी, तो हम उसकी लंबाई को x मान लेते हैं, दूरी बटे समय 4, तो ये क्या आ गई, स्पीड आ गई मीटर प्रति सेकंड। ये रेलगाड़ी की स्पीड आ गई x/4 मीटर पर सेकंड। अब हमें प्लेटफॉर्म को पार करना है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 120 प्लस रेलगाड़ी की लंबाई x बटे कितना समय लगता है, 12 सेकंड।
स्पीड कितनी है, स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमने अभी निकाली थी x/4, 4 4 तिया 12, ठीक है। तो 120 प्लस x इजिकल टू 3x, इसको इधर भेज दो आप, 120 इजिकल टू 2x और x इजिकल टू 60 मीटर प्रति, सॉरी x निकाल रहे हैं हम, तो ये 60 मीटर उसकी लंबाई आ गई, ये रेलगाड़ी की लंबाई आ गई 60 मीटर। और हमें स्पीड निकालनी है, तो 60/4 15 मीटर प्रति सेकंड स्पीड आ गई। और 15 मीटर प्रति सेकंड की किलोमीटर में 54 किलोमीटर पर आवर स्पीड बनती है। आप 15 मीटर पर सेकंड हो या 54 किलोमीटर पर आवर हो, और जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो 60 मीटर है, ठीक है। दो तीन सवाल रह गए, अभी फिनिश कर देते हैं सभी को। और अपना बहुत ही बेशकीमती कमेंट करना ना भूलें कि आपकी समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कैसा समझ में आ रहा है, ठीक है, ज़रूर बताएं। तो मैं थोड़ा सा इंक भर लेता हूँ उसमें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, 25 मीटर प्रति सेकंड से 54 किलोमीटर पर आवर में कौन बड़ा है। 25 मीटर प्रति सेकंड बड़ा है, 54 किलोमीटर पर आवर बड़ा है। देखो 25 मीटर प्रति सेकंड 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो देखो या तो आप इसको किलोमीटर पर आवर बना लो या इसको मीटर प्रति सेकंड में बना लो। तो हम इसको मीटर प्रति सेकंड बना लेते हैं। क्या करते हैं, 54 गुणा 5/18 का 18 × 54, 5 × 15, 15 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये 25 मीटर प्रति सेकंड, ये 15 मीटर प्रति सेकंड, इसका मतलब ये आपका बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, भोला पटना से मुजफ्फरनगर साइकिल से रवाना होता है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 मिनट तक साइकिल चलाता है तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे तक एवं 5 किलोमीटर प्रति चाल से 6 घंटे तक साइकिल चलाता है। पटना से मुजफ्फरनगर की दूरी निकालें। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें डिस्टेंस बतानी, डिस्टेंस में है कुछ नहीं। डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब उसमें क्या दे रखा, सभी का अलग अलग स्पीड दे रही है, वो दे दी है स्पीड, और उसका टाइम बता दिया कि इतनी स्पीड इतने टाइम से चल रहा है। टोटल जो डिस्टेंस होगी उसको हम जोड़ देंगे। अब देखिए सबसे पहले क्या चलता है, वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 मिनट चलता है। 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना चलता है, 30 मिनट, 30 मिनट चलता है। बस इसी चीज़ का फंडा है, 30 मिनट है। अब देखो यहाँ आवर में चीज़ है और इस मिनट में है, तो इस डिस्टेंस को हमें बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस मिनट को हम आवर बना देते हैं, 1/2 आवर हो जाएगा, ठीक है। या आपको वो मिनट थी तो ये मिनट बनानी पड़ती, ये बनाना आसान होता। तो 15 से कितना हो जाएगा, 7.5 किलोमीटर, तो माने ये दूरी तय करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट 10 किलोमीटर घंटे की चाल से 2 घंटे तक चलता है, तो इधर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 घंटे चलता है, इसका मतलब 20 किलोमीटर ये चल दी उसने, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 6 घंटे चलता है, तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 6 किलोमीटर, बस यही फंडा था इसमें। 6 5 30, 30 20 50 7 57, तीनों को हमने ऐड किया, 57.5 किलोमीटर की उसने टोटल डिस्टेंस कवर की। बस इतना सा क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, एक मोटर कार 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5 घंटे में दूरी तय करती है। जो दूरी तय करती है उसी को 4 घंटे में तय करने के लिए मोटर कार की गति प्रति घंटा कितने किलोमीटर बढ़ानी होगी। देखो ये क्या कह रहा है, इधर डिस्टेंस फिक्स है 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर की डिस्टेंस है, पहले 5 घंटे में दूरी तय करती है। सॉरी कुछ और तो नहीं है,
120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 घंटे में जितनी दूरी वो तय करता है, पता नहीं कितनी दूरी तय करता है, उसी दूरी को घंटे में कवर करने के लिए वो स्पीड कितनी बढ़ानी होगी, कितनी बढ़ानी होगी। देखो डिस्टेंस जब फिक्स होता है, डिस्टेंस जब फिक्स होता है, इस टाइप के सवालों को मैं कब लूँगा, देखो सॉल्यूशन मैथ में तो क्या दे रखा है, कहीं से कोई सवाल उठा दिया, फिर कोई सवाल उठा के रख दिया। जब टाइम एंड स्पीड मैं अपने हिसाब से आपको एक अच्छे लेवल की तैयारी करने के लिए जब मैं पढ़ाऊँगा तो उसमें सब बिल्कुल बेसिक से और एक वे में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा कि जो बढ़ते क्रम के जो क्वेश्चन है, आपके हाई लेवल के क्वेश्चन है, उनको बढ़ते क्रम कराऊंगा। पहले बहुत बेसिक वाला क्वेश्चन, फिर थोड़ा बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस टाइप से। लूसन मैथ में या कोई भी मैथ होता है वो क्वेश्चनों को कहीं से उठाता है, किसी क्वेश्चन कहीं से उठाता है, तब एक बुक बनाई जाती है। ठीक है, मैं अपने नोट्स के हिसाब से आपको पढ़ाऊँगा और मेरी नई जो क्लासेस हैं वो बिल्कुल सॉल्यूशन मैथ को मैं फिनिश करने वाला हूँ जल्दी ही, कंप्लीटली उसको मैं बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट कर रहा हूँ। जल्द ही 1 या 2 दिन में वो स्टार्ट हो जाएगा, उससे पहले मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा, अब देख लेना। 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 5 से चलता है तो मैं कह सकता हूँ कि वो टोटल दूरी कितनी कवर करता है। पहले बेसिक बताता हूँ, 12 पंजे 60, 600 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब 600 किलोमीटर की दूरी को 4 आवर में फिनिश करने के लिए आपको कितनी स्पीड चाहिए होगी। देखो दूरी बटे समय, अब समय कितना चाह रहा है वो 4 किलोमीटर, तो स्पीड कितनी होगी 15 चौका 60। ठीक है, यानी 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसे अब दौड़ना होगा 4 घंटे में फिनिश करने के लिए। अब देखो 120 से 150 कितनी बढ़ाई 30 किलोमीटर पर आवर बढ़ाएगी, यही आंसर था। बढ़ाई कितनी गई, ये नहीं पूछ रहा बढ़ी हुई कितनी है, बढ़ाई कितनी गई, तो 30 किलोमीटर पर आवर बढ़ाई गई। अब देखो जब डिस्टेंस बराबर होती है, जब डिस्टेंस बराबर होती है तो d1 अपॉन d2 इजिकल टू t2 अपॉन t1, सॉरी डिस्टेंस तो फिक्स है, s1 अपॉन s2। देखो पहले s1 कितनी थी 120, मुझे दूसरी नहीं पता है, पहले टाइम कितना लगता था 5 आवर, अब लगाना कितना 4, t2 समय दूसरा 4 चाहिए ना, तो करिए 4 दिया 12, 5 दिया 15, 150 किलोमीटर पर आवर दूसरी स्पीड निकल के आ गई। ये फंडा है, ये सूत्रों पे काम करती हैं ये चीज़ें, फिर आपको पहले डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 तक फिनिश होगा। प्लीज़ लाइक ज़रूर करें वीडियो को एंड शेयर करें अपने दोस्तों तक। देखो लूसन मैथ और एक हाईली एग्जाम के लिए इतनी बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला हूँ आपके लिए। एक तो लूसन मैथ को फिनिश करने वाला हूँ, लूसन मैथ के साथ साथ मैं आपको जो छोटे बच्चे हैं उनकी बहुत कमेंट आ रही हैं, जो 9वीं क्लास से सैनिक स्कूल के लिए जो तैयारी करते हैं, नवोदय के लिए, सैनिक के लिए, उसके लिए स्पेशल क्लासेस, तो उनके लिए तैयारी करेंगे। और इसके साथ फिर मैं एक आपके जल्दी ही यूपी पुलिस के वगैरह के बैच जो आपके वो आने वाले हैं, फॉर्म आने वाले हैं, उसके साथ ही फिर हम यूपी पुलिस के लिए तैयारी करेंगे और उसमें आपको पूरा अच्छे से समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, दो स्टेशन ए तथा बी के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। दो स्टेशन है, उनके बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। ठीक है, सबसे ज्यादा याद रखें किलोमीटर और आवर का और मिनट का, इनका याद रखें। दो रेलगाड़ी जिसमें से ए 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सुबह 7 बजे, दूसरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 बजे चलती है। एक 20 से चलती है और एक 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। ये 7 बजे निकलती है सुबह को और ये सुबह को 8 बजे निकलती है। ये सुबह को 7 बजे, सुबह को 8 बजे। तो ये पूछ रहा है कितने बजे ये मिल जाएंगे, कितने बजे मिल जाएंगे। अब एक चीज़ देखिए, सबसे पहली बात तो ये 7 बजे चलती है, ये चलती है 8 बजे। क्लियर। अब इसका मतलब मुझे क्या करना है कि 1 घंटे में कितनी दूरी कवर कर लेगी वो देख लो। तो 8 बजे दोनों को एक साथ देखेंगे। देखो 20 किलोमीटर पर आवर से 1 आवर में अगले 8 बजे तक यह 20 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी।
20 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि 1 आवर में 20 किलोमीटर दूरी तय कर लेनी। अब बच गए यहाँ पे 8, दूरी रहेगी 90, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी 20, उसकी स्पीड कितनी 25। देखो दोनों एक तरफ आ रही हैं, एक साथ चल रही हैं, समय समान समय लगेगा। तो 90 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा ये देख लो आप। और स्पीड दोनों की जुड़ जाएंगी, दोनों एक तरफ आ रही हैं, तो एक ही डिस्टेंस को पार करने में जो समय लगेगा वो दोनों की स्पीड को जोड़ने के साथ लगेगा। तो 20 + 25 90 किलोमीटर की दूरी को 45 किलोमीटर की स्पीड से तय करने में 2 आवर लगेंगे। तो देखो 8 इधर बज चुके थे, से ये इधर से अब स्टार्ट हो रही है, तब ये 20 किलोमीटर दूरी तय कर चुकी थी, अब स्टार्ट हो रही है। 2 घंटे के में कितने 8 बजे चली थी, ये भी 8 बजे इधर से है, तो ये 10 बजे आकर एक दूसरे को मिल जाएंगी, 10 बजे आकर एक दूसरे को मिल जाएंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 200 मीटर इस रेलगाड़ी की लंबाई है, इसकी स्पीड जो है 54 किलोमीटर पर आवर है। 54 किलो मतलब का है 15 मीटर प्रति सेकंड है। विपरीत दिशा से आती हुई 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 8 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताइए। देखो वो कह रहा है कि एक ये ट्रेन तो इधर से जा रही है और एक ट्रेन उधर साइड से आ रही है, ठीक है। अब दूसरी ट्रेन की जो लंबाई है वो 180 मीटर है, इसकी स्पीड हमें पता नहीं है, x मान लीजिए। इसको पार करने में जो समय लगता है ना 8 सेकंड लगती है। अब देखो 8 सेकंड जो ये समय है वो किसके बराबर है, वो समय है जो मैंने बताया था जब आपस में दोनों एक पास जब पार करके जाएंगी तो दोनों अपनी लंबाई के बराबर दूरी कवर करके जाएंगी, यानी कि 180 + 200 380 मीटर लंबी उन्होंने दूरी तय की, कितने में 8 सेकंड में, ठीक है। और स्पीड दोनों की जुड़ जाएंगी, स्पीड इसकी कितनी थी 15, तो 15 + x, इस स्पीड से 380 मीटर की दूरी को 8 सेकंड में पार कर देंगे। x की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। तो 15 × 8 = 120, 380 + 120 + x, तो 120 सॉरी क्या करती है मैंने 380 = है 120 + 8x, तो 120 घटा दीजिए इसमें से, तो 260 बचे। 380 में से 120 के तो 260/8 x = 8 से इसे काट दीजिए, 8 दिया 24, 2 20 हो गए, 8 दूनी 16, 4/8, 4 दूनी 8, 32.5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड उसकी होगी दूसरी रेलगाड़ी की, ठीक है। 32.5 मीटर प्रति सेकंड, और इसे किलोमीटर पर आवर में बनाना हो तो उसमें बना दीजिए 260/8 मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड। अब किलोमीटर बनाना है तो 18/5, 18/5, तो इसे काटिए, 5 से इसे काटिए, 5 दूनी 10, 2 से इसे काटिए 4, 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18, तो इसे काटिए 13, 13 9 117, कितना बचा 13 × 9, 13 9 117, 117 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो दूसरी रेलगाड़ी आ रही होगी जो 8 सेकंड में उस रेलगाड़ी को पार कर जाएगी, ठीक है। इसका मैंने जो कॉन्सेप्ट था वो आपको पहले वाली वीडियो में समझाया हुआ है कि आपस में जब जो पार करती हैं तो उन्हें कितना समय लगता है, वो किसके बराबर तय करती हैं। फिर भी बता देता हूँ, चलो देखो ये एक रेलगाड़ी है 200 मीटर की और ये भी एक रेलगाड़ी है, ठीक है। इसकी अभी जब पार करेंगी तो देखो पार करने पर सबसे पहले तो इसको तो इधर आना पड़ेगा, ठीक है। ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है। अब देखो जब ये पार करेंगी तो पार करने का मतलब है कि कोई चीज़ बिल्कुल ये वाला इसका पोर्शन जो है वो इधर आ जाए और इसका पोर्शन ये वाला इधर पहुंच जाए। पार तभी तो करेंगी कि आती हुई चीज़ें, जैसे ये पार कब करेंगी, ये आ रही हैं, अब देखो
इस पॉइंट पे आ गई, अब पार कब होंगी, पार होंगी ऐसे करके चलेंगी, ऐसे करके चलेंगी। तो अभी ये पार नहीं है, पार कब होंगी, अब पार होंगी, यानी कि ये डिस्टेंस हो जाएगी, पार हो जाएगी। तो इसका मतलब ये वाली जो टोटल डिस्टेंस ही तो कवर की इन्होंने, जितनी लंबाई इसकी है और इसकी लंबाई, इन दोनों की लंबाई के बराबर उसने डिस्टेंस कवर की। तो मैंने वही तो किया, दोनों की लंबाइयों को मैंने जोड़ दिया और समय भी उतना ही लगेगा, समय और स्पीड दोनों की जुड़ जाएगी, क्योंकि ये इस साइड से जा रही है उस दूरी कवर करने में, ये इससे जा रही है, तो दोनों की स्पीडें जुड़ जाएंगी। ठीक है, दोनों की स्पीड जुड़ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 52 खत्म। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, निम्नलिखित को आरोही क्रम में सजाइए। ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, मैंने तो सबसे पहले वाली वीडियो में ही बताया था ये आपको, चेंज करना। तो चेंज कर लेंगे तो ये भी पता लगा लेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। पंद्रह मीटर प्रति सेकंड, तो इसको तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, सभी को हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। दूसरा है 90 किलोमीटर पर आवर, तो 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लिया, 18 पंजे 90, 25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसके बाद तीसरा 15 जो हो गया 400 मीटर प्रति मिनट है। अब मिनट से सेकंड बनाना है तो क्या करेंगे, 400 बटे मिनट थी, मिनट में सेकंड कितनी होती है 60, काट दिया तो 6 6 36, 4 बटा 6, 6 सही 2 बटा 3 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका चौथा पोर्शन 360 हेक्टोमीटर प्रति घंटा, 360 हेक्टोमीटर प्रति आवर। अब सबसे पहली बात तो हेक्टोमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो 360 एक हेक्टोमीटर में 100 मीटर बटे आवर 3600 सेकंड, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 36 36 10 मीटर प्रति सेकंड। तो पहले नंबर पे सबसे छोटी चाहिए हमें, ये सबसे छोटी है, तो पहले नंबर पे तो तीसरी आएगी, फिर उसके बाद 10 है दूसरे नंबर पर, तो फिर चौथी आएगी दूसरे नंबर पर, फिर पहली आएगी तीसरे नंबर पर और दूसरी आएगी चौथे नंबर पर। ठीक है, क्लियर। इसके साथ जो हमने आरोही क्रम बनाया, आरोही क्रम कैसा होता है, बढ़ता क्रम होता है आरोही क्रम। ठीक है, तो आप ये चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन है, उसमें भी अवरोही क्रम में लगाना है। अवरोही क्रम का मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा 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 करते चले आएंगे। तो ये तो चेंज करना तो सबसे पहले बताता हूँ, चेंज कर लेंगे तो फिर ये भी पता लगा लेंगे। अगर नहीं कर पाए तो आप ये समझ लेना आप कुछ नहीं कर पाओगे, चेंज नहीं कर पाए तो। सबसे बेसिक चीज़ ये होती है, जब तक आप चेंज करना नहीं समझेंगे तो आप सवालों को कैसे निकालेंगे। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करिए और लगे रहिए, एक दिन आप जरूर सक्सेस होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।